किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हो या सॉल्यूशन निकालने हो, उसके तीन मेथड हैं। तो रूट्स और सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जैसे पॉलिनॉमियल में हम जीरोस बोलते थे। जैसे सपोज करो एक लीनियर पॉलिनॉमियल है 2x+1, तो हम कहते थे भी x की क्या वैल्यू डालें कि जिससे कि पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए, है ना। तो हम पॉलिनॉमियल को जीरो करके 2x+1 इक्वल टू जीरो कर देते थे और x की वैल्यू -½ तो मैं इस पॉलिनॉमियल में अगर x की वैल्यू -½ डालूंगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। यानी कि x की कौन सी वैल्यू डालूं जिससे कि पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए। ठीक है, तो अब उसी पॉलिनॉमियल को अगर मैं इक्वल टू जीरो कर दूंगा तो वो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, या मैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं 3x² + 2x+1, अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो इक्वल टू जीरो कर दूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो मैं इसमें x की क्या वैल्यू डालूं कि जिससे कि पॉलिनॉमियल जो है वो जीरो हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। राइट हैंड साइड जीरो है और लेफ्ट हैंड साइड में x की क्या वैल्यू डालूं कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये तो मैंने ऐसी एक क्वाड्रेटिक ले लिया, पता नहीं आएंगे रूट के नहीं, मैं प्रॉपरली ले लेता हूँ एक। जैसे कि मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज आएंगी सच दैट कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, मतलब जीरो के इक्वल हो जाए। तो कोई भी इक्वेशन है जिसकी जितनी डिग्री होगी, जैसे इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो ही रूट्स आएंगे, या कहेंगे दो ही सोल्यूशन आएंगे, या बोलेंगे कि x की ऐसी दो ही वैल्यूज आएंगी जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो सॉल्व करके देख लेते हैं। एक एक तो या तो मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हो तुम इसको। 1 × 1 AC यहाँ पे 1 है, तो वो बन जाएगा x² + x + x+1, प्लस करेंगे +2x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, क्योंकि a × c 1 है यहाँ पे। x² का कोफिशिएंट a होता है, वो 1 है। 1 × 1 c यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा x+1 +1 ही कॉमन आएगा दूसरी वाले में से, और तो कुछ आएगा नहीं। तो ये सॉल्व करके आ गया x+1 × x+1 = 0। तो x की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई -1। तो यानी सिर्फ -1 अगर मैं डालूंगा इस इक्वेशन में तभी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। ठीक है, यानी कि दो इसके रूट्स हैं और दोनों ही -1 है। और कोई भी वैल्यू डाल के देख लूं मैं, चाहे -2/3 डाल लूं, चाहे 4/5 डाल लूं, कुछ भी डाल लूं x की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आएगी, कभी भी जीरो नहीं आएगी। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं कोई कोई क्यूबिक पॉलिनॉमियल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ x³ + 1 = 0। तो यहाँ पे ये क्यूब है, डिग्री 3 है, तो ऐसे x की यहाँ पे तीन वैल्यूज आएंगी। ठीक है, उसी तरह से किसी की डिग्री 79 + 1 = 0 ऐसे करके कुछ है, या ऐसी कोई बड़ी सी इक्वेशन है, तो जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स आते हैं। रूट्स हो गए या सॉल्यूशन बोल लो। अब उसमें से कुछ सॉल्यूशन हमारे रियल भी हो सकते हैं और कुछ हमारे इमेजिनरी भी हो सकते हैं, या उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। वो तुम 11th-12th में पढ़ोगे। ठीक है, तो जो रूट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो रियल रूट्स और एक कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो रियल रूट्स तुम 10th तक पढ़ोगे। ठीक है, मतलब रियल रूट्स तो आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन मतलब जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है वो 11th से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, सो अभी हम वही इक्वेशंस तुम्हारे सिलेबस में आएंगी जिनमें रियल रूट्स निकलेंगे, वो क्वेश्चन ही वैसा देंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जितनी भी इक्वेशन की डिग्री होती है, ठीक है, जितनी भी डिग्री होती है उतने, जैसे इसकी डिग्री 5 है तो इसके टोटल 5 रूट्स ही आएंगे। ठीक है, एक्स की ऐसी 5 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं रूट्स और सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये बेसिक समझ आ गया तुम्हें, जैसे पॉलिनॉमियल में जीरोस बोलते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स या सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें रूट्स निकालने हैं तो उसके बेसिकली तीन मेथड होते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन बाय मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडल टर्म स्प्लिट मेथड अभी हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं पहले, जिसमें हमने फैक्टराइज किया, मिडल टर्म स्प्लिट किया, उसके बाद हमने रूट्स निकाले हैं, है ना। तो ये तुम्हें ऑलरेडी क्लियर है मिडल टर्म स्प्लिट। अभी फैक्टराइजेशन में मैंने यहाँ पे एस लिखा है, तो कुछ कंट्रीज में एस यूज करते हैं, कुछ में जेड करते हैं, और हम इंडियंस एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं, अभी तो स्पेलिंग नहीं आते। ठीक है, तो
ऐसे कई सारे वर्ड हैं जिसमें कुछ कंट्रीज में एस यूज करते हैं, कुछ में जेड यूज करते हैं, तो ये मत सोचना कि स्पेलिंग गलत है। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये मेथड कभी सीबीएसई हटा देती है, कभी ऐड कर देती है, तो ये चेंज ही होता रहता है। तो इस बार देखते हैं इस बार इन्होंने डाला है कि नहीं डाला। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी वही आंसर आएगा जो भी एक्स की वैल्यू मिडिल टर्म स्प्लिट करके आई थी, वही एक्स की वैल्यू श्रीदा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सेम ही आएगी, बस मेथड डिफरेंट है, फाइनल आंसर सेम आएगा, ठीक है। मतलब जो भी हम रूट्स निकाल रहे हैं। और उसी के बाद एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसके बारे में मैंने पहले भी तुमसे बात की थी, कि अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से तुमसे क्वेश्चन ना हो रहा हो तो तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आईसीएसई बोर्ड में जो वर्ड यूज किया है वो ये यूज किया है, श्रीधाचार्य मेथड, ठीक है। लेकिन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करेंगे सीबीएसई में, इसका नाम, ठीक है। सो कई बार क्या होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है सॉल्व, और कई बार ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही जो रूट्स हैं, जो सोल्यूशन है, वो जल्दी निकलते हैं, ठीक है। तो अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से ना सॉल्व हो रहा हो, वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स निकालते हैं वो नहीं समझ आ रहे, तो एक दो बार अटेम्प्ट करो तो सीधा ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे आ जाओ, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक लेंथी मेथड है। ये तो अगर क्वेश्चन में बोला हो कि भाई तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही करो तो ही करना है, अदरवाइज इसको करने की जरूरत नहीं है, ये टाइम, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड, ठीक है। लेकिन मेथड तीनों ही आने चाहिए तुम्हें, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है वो हायर क्लासेस में उसकी जरूरत पड़ती है। तो अभी सिलेबस में हो या ना हो, आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। सो टोटल तीन मेथड है सोल्यूशन निकालने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सोल्यूशन निकालने के लिए तीन मेथड है। फर्स्ट इज मिडिल टर्म स्प्लिट, सेकंड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो तुमको तीनों ही मेथड अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, हायर क्लासेस में, चाहे कंपटीशन दो, कोई भी कंपटीशन दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यूज होती ही होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर अच्छे से कर लेना, कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो या कोई भी एक्सरसाइज हो, सब अच्छे से करनी है। दैट्स इट।